भक्ति में खान पान का काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो वेस्ट बंगाल में तो माछो भात जो है पे मतलब लोग उसके बगैर रह ही नहीं पाते हैं, जो मैंने देखे हैं बंगालीज, जो नहीं, नेटिव बंगालीज हैं। बट तो आपके साथ क्या कभी कभी जो है नॉनवेज खाया ही नहीं, या पहले मैं खाते थे पढ़ाई बाद करूंगी, मुझे में जॉब डिवोर्स? करना है, मुझे ये भी करना है। मतलब वेरी गुड। दूसरे मतलब कोई और स्टूडेंट जो कर सकते हैं उसके ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि मतलब हमारे पास कृष्ण जी है। हम लोग जैसे अर्जुन के पास कृष्ण थे तो सब कुछ हासिल कर अचीव सकते थे, किया, मतलब हाँ। अर्जुन ने किया। हम्म, तो हम लोग के पास, हाँ ठीक है, हमारे पास कृष्ण है, हम सब कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आता है कि मैं करूंगी, मैं करेक्ट। जो भी करूंगी मैं सक्सेसफुल होंगी ही अच्छा, होंगी। दूसरा आप यंग मतलब हैं, कॉलेज पढ़ रही हैं, तो कभी आप जो है मटेरियल लाइफ लाइफ की तरफ आपका मन नहीं करता? भैया दोस्तों के साथ जाओ, घूमो फिरो, पार्क जाओ, पार्टी करो, और या कभी मूवी देख लो, कोई अच्छी मूवी आ गई, कुछ इस तरह का? ये ऐसा इतना अट्रैक्शन नहीं आया, तब नहीं आया जितना स्कॉन के, मतलब स्कॉन के जाने के बाद कृष्णा को देखकर हम्म, अट्रैक्शन हुआ है। हम्म, इतना अट्रैक्शन नहीं आया, मतलब तो नहीं आया। आप वेस्ट बंगाल की हैं, और वहाँ पे तो दुर्गा पूजा काफी फेमस है, और हाँ, दुर्गा माता की तरफ कभी क्रेज नहीं हुआ, और मैं कृष्ण गई भक्ति थी। में कैसे तो मैं आप जब पहुंच गए? रास्ता क्रॉस करती थी, तिलक विलक लगा के क्रॉस करती थी, तो वो लगता है अरे हरे कृष्णा जा रहे हैं, हरे कृष्णा। तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ हाँ, ठीक है, हरे कृष्णा बोल तो रहे हैं मेरी वजह हाँ, से। सही बात है, तो आपके वो तिलक को। जब मैं पहली पहली आई थी, मतलब जब पहला पहला मतलब तिलक लगाती थी, तो बोलते कि ये क्या लगाती हो, हाँ, कितना बैक डेटेड हो तुम, ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हाँ, मॉडर्न हो जाओ थोड़ा, हाँ, इतना ऐसा क्या है, तुम बच्ची हो अभी। हाँ। तो मतलब जिसका एज 70 80 है, वो लोग बोल रहे कि ठीक है अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पर तो ये सब करने हेलो का। व्यूअर्स, नमस्कार, मैं त्रिभुवन अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वेस्ट बंगाल से जो कृष्ण भक्त जुड़ी हैं, वो एक सुंदर डांसर हैं, और सोशल मीडिया की एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर भी हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के कृष्ण भक्तों के साथ जो है ये टॉक शो करता हूँ, तो बड़ा आनंद आता है। डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट तरीके से उनकी जर्नी है। तो आप देखेंगे तो आज जो है वो एक क्लासिकल डांसर हैं, और उनसे समझते हैं उनकी जर्नी, और उनके डांस की जो कला है उसके बारे में समझते हैं। बट जितना मैंने उनके कुछ डांस फॉलो करे हैं, तो वो ज़बरदस्त, मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत बढ़िया डांस करती हैं, बहुत ग्रेस है, और कृष्ण भक्त हैं, जिससे कि उनके चेहरे पर वो जो कृष्ण भक्तों के चेहरों पर जो एक आभा होती है, एक जो फेस पे ग्लो होता है, वो अलग होता है। तो उनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पल्लवी जी, हरे कृष्णा और स्पिरिचुअल टॉक हरे चैनल कृष्णा। में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे आपका नाम पल्लवी दास, और मेरे ख्याल से आप इस्कॉन से जुड़ गई हैं, तो पलनी पालिनी हरि हरिप्रिया। हाँ, पालिनी पलनी हरिप्रिया हरिप्रिया देवीदासी। दासी आपका जो है मेरे ख्याल से इंक्लिनेशन के बाद का नाम होगा। तो आपसे अभी पूरी जर्नी समझते हैं। तो चलिए, शुरुआत करता हूँ। पल्लवी जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने प्रारंभिक जीवन, बचपन, परिवार, शिक्षा, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। तो मेरा नाम पालिनी हरिप्रिया देवीदासी है। तो जी, मेरा बचपन दुर्गापुर, वहीं पे मेरा बचपन बीता है। जी, जब मैं छोटी, मतलब पहले से मैं शुरू करती हूँ, मतलब जब मैं हाँ, छोटी थी जी, तब मतलब लाइफ चल रही थी, मतलब ऐसा, मतलब कृष्णा कॉन्शियस नहीं था मेरा हमारे लाइफ में। मतलब 10 साल, मैं जब 10 साल की थी तब अचानक से पापा एक दिन इस्कॉन विजिट किया। मतलब अच्छा, हम लोग को पता भी नहीं है, हम लोग घर पे ऐसे नॉर्मल रह रहे थे, तो पापा एक दिन आए, फिर बताया कि मतलब जप बैग, फिर एक जो प्रभुपाद का जो है ना स्पीकर होता था हाँ, पहले, हाँ, जो हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र करेक्ट। वो गाना बज, तो वो लेकर एक दिन हम्म, अचानक से घर पे आए। हम लोग शॉक्ड हो गए कि क्या हुआ, ये क्या हो क्या रहा है। हम लोग तो पहले देख, मतलब देखा नहीं है पहले ऐसा कभी। हम्म, तो पापा जब कर रहे हैं, तो वो देखती थी जी पापा क्या कर क्या रहे हैं। तो हम्म, एक होता है ना ऑल्टर के, मतलब जो भगवान जी ऐसे फोटो फ्रेम, वो वहां के सामने जब कर रहे हैं।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हरे कृष्णा पापा क्या कर रहे हैं। तो मैं और मेरा जो छोटा भाई, हाँ। तो हम लोग फॉलो करते थे, पापा ये कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे, हम्म। देखते हैं हम भी करेंगे, हमको भी मजा आएगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली होता है ना चिल्ड्रन में, तो फॉलो हाँ। करते हैं पापा को, पापा क्या कर रहे हैं। हाँ। हाँ। तो वही देख के एक दिन हम लोग भी जॉब करना शुरू किया। एक राउंड मतलब 1 राउंड किया, बहुत मजा आ रहा है, पहले पहले कर रही हूँ। तो ऐसे ही करते करते एक दिन हम लोग सब मंदिर गए, दुर्गापुर स्कॉन, यहाँ पे स्कॉन है दुर्गापुर में। हम्म। तो वहाँ स्कॉन पे विजिट किया। फिर मतलब जब पहले दिन गई थी तो मेरा ऐसे ही डांस पे बहुत शौक है, मतलब डांस करना मुझे छोटे, मतलब मैं छोटी थी तब से मुझे डांस बहुत पसंद है। तो होता है ना कीर्तन में आरती हो रहा है, सभी हाँ। डांस कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र पे, तो हम लोग भी कर रहे हैं डांस। तो बहुत मजा आया कि पापा को बोला घर पे आने के बाद फिर कब जाएंगे। फिर जी। ऐसे करते करते संडे या वीकेंड्स में जाने लगे हम लोग मंदिर। फिर हम लोग तभी 1-2 मंथ्स के अंदर हम लोग जाते जाते एक डिवोशनल वे, मतलब स्पिरिचुअलिटी अंदर आ गया ऐसे ही दो टू जी। थ्री ईयर मंथ्स में। जी। तो ऐसे ही जाते जाते पूरा कृष्णा लाइफ, मतलब लाइफ लाइफ ही चेंज हो गया पूरा। मतलब पहला लाइफ ऐसा था कि हाँ चल रहा है, ठीक है, कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन कृष्ण भक्ति के आने के बाद हाँ। मतलब इतना, मतलब आसमान और मतलब जमीन आसमान का फर्क हो गया। मतलब सभी बोल रहे कि ये हरे कृष्णा कर रहा है, ये न इस्कॉन के भक्त है", मतलब होता है ना लोग ऐसे हाँ। बोलते हैं कि हाँ। हाँ। क्या कर रहे हैं ये लोग, पागल हो गए ये लोग"। हाँ। मतलब ऐसे भक्ति हरे कृष्णा करते रहते हैं अभी। हम्म। तो तभी मतलब तो बहुत कुछ फेस किया। फिर भगवान की कृपा से अभी भक्ति में हूँ। जी। बहुत 10-12 साल हो गया फिर भक्ति जीवन में हूँ। ओह, ग्रेट। तो आपने एजुकेशन क्या करी, कब, कितना, 10 साल? एजुकेशन मेरा दुर्गापुर में, दुर्गापुर मेरा स्कूल लाइफ दुर्गापुर में ही था। हम्म। लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, हम्म। वहां पे मैं डांस के ऊपर पढ़ाई कर रही हूँ, अभी ओह, मेरा थर्ड ग्रेट। ईयर चल रहा है। ओह, ग्रेट। ग्रेट। लास्ट लास्ट सेम चल रहा है, मेरा थर्ड ईयर चल रहा है। तो उसके बाद मेरा जो मास्टर्स है वो कोलकाता में मैं प्लान कर रही हूँ कि वहीं पे करूंगी। ओके। तो अभी मास्टर्स भी आप डांस में ही करेंगी? हाँ, डांस में ही करूंगी। ओके। तो आपका डांसिंग में मतलब प्लान फ्यूचर का क्या है, कि आप जैसे कोरियोग्राफर बनना चाहती हैं, वो डांस को सिखाना चाहती हैं, या आप खुद एक डांसर बन के मतलब परफॉर्म करना चाहेंगी, मतलब व्हाट इज योर नहीं, मेरा प्लान? पहला पहला मुझे लगता था कि मैं कुछ स्कूल टीचर बनूंगी, ये बनूंगी, हम्म। डांसर। लेकिन अभी लगता है कि मैं कृष्णा को, तो कृष्णा के सेवा के लिए जो भी मतलब होता है ना कि गुरुकुल में डांस मतलब पढ़ाया जाता है, तो ऐसे ही कुछ मंदिर में, या बहुत बच्चे डांस सीख नहीं पाते हैं, मतलब हम्म। ठीक है, मतलब हम्म। होता है, प्रॉब्लम होता है कि इतना करेक्ट। पैसा देके मैं नहीं बस। सीख पाऊंगी। तो करेक्ट। मुझे अच्छा लगता है कि कोई ट्राइबल एरिया या कोई जहाँ पे डांस यहाँ सब होता ही नहीं है, जी। वहां पे कुछ डांस सिखाओ बच्चे, मतलब बच्चे को बहुत होता है। मंदिर में मैंने भगवान के पास सब डांस नहीं कर पाते, कि हमको हम्म। स्टेप ही नहीं मालूम है। तो हाँ। वैसे मंदिर मंदिर में मुझे डांस सिखाना पसंद है, मैं सिखाती भी हूँ। तो ओके। मुझे अच्छा लगता है कि मैं डांस मंदिर मंदिर में सिखाऊं, भगवान के सेवा के लिए करूँ। हाँ। अभी वैसा इससे ज्यादा कोई प्लान नहीं है। ओके, ग्रेट। तो दो तीन चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई। एक तो आपने कहा कि बचपन में आप ऐसे ही, पिताजी जो है वो कैसेट ले आए थे और हरे कृष्णा का भजन सुना और फिर आप इस्कॉन चली गई। मैं आपको बताऊं कि कृष्ण, श्री कृष्णा की भक्ति बिल्कुल ऐसे ही होती है। मतलब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, फिर आपको पता नहीं चलता कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो भक्ति में। अब आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, और अगर आप पहले एक माला जपते होंगे तो फिर आप कब 8 माला करोगे, कब आप 16 करने तब शुरू कर 16 देंगे। में तो ये ऐसे ही जाता है, फिर आप कृष्ण आपको अपनी तरफ ऐसे ही खींच खींच लेते हैं, खींच हाँ। लेते हैं, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई। और दूसरा, डांस में भी आप कैरियर भी बना सकती हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक टाइम के बाद कुछ धन अर्जन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कुछ जो है पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काम करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, राइट, अर्थ चाहिए। हाँ, एकदम तो एकदम। मटेरियल लाइफ है, तो खर्चे हैं, तो वो सब करने के लिए शायद मेरे ख्याल से यू कैन बी। हाँ, वैसे तो हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ इसलिए कि हाँ कुछ करेक्ट। बाद में कर, मतलब करना तो सेवा के लिए तो करना पड़ेगा। हाँ, सेवा तो है भगवान ही को है। सेवा के हाँ, लिए भी करना सेवा पड़ेगा। करने के लिए भी करना अर्निंग पड़ेगा, तो वही। हाँ करना बिल्कुल। पड़ेगा, हाँ एकदम। वही वही वही, लेकिन लेकिन अच्छा। फर्स्ट प्रायोरिटी वही है कि मंदिर में या कोई
सेवा के लिए कुछ मतलब सेवा फर्स्ट, फिर सेकंड प्रायोरिटी अर्निंग। करेक्ट। तो ये आपने बहुत अच्छी, और दूसरा देखिए ये सोच आपकी इस उम्र में आ गई है कि आप कह रहे हैं कि आप उन बच्चों को सिखाना चाहती हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े यस। कोर्सेज, हाँ। कोरियोग्राफर, इनसे इनको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी सोच भगवान ने देनी शुरू कर दी आपको। तो ये बहुत बड़ी, यही एक सेवा है। कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि जो इंसान, जो आत्माओं की, यानी कि जो हर एक इंसान के अंदर सोल है, वो सोल की आप किसी भी तरीके से सेवा करते हैं तो उससे बड़े भगवान की कोई सेवा नहीं है, कृष्ण भगवान की। तो मैं अगले इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं आपके पिताजी भी कृष्ण भक्ति से और इनसे जुड़े हुए हैं कुल मिला के? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो वो, पहले नहीं थे लेकिन हाँ। तो वो एस्कॉन से जुड़े हुए हैं आपके पिताजी? इस्कॉन से, हाँ इस्कॉन से। ओह ओके। मेरा पापा इनिशिएटेड है गुरु में, मतलब अच्छा मायापुर इस्कॉन, श्री श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के। अच्छा। ओके, वो Yes। कितने साल से जुड़े हुए हैं फिर? पापा हाँ। पापा वैसे ही 12 साल हो गया, मतलब अच्छा। 12-13 साल हो गया, हाँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं आपके पिताजी से भी इंटरेक्शन करूंगा अगर पॉसिबल हुआ, उन्होंने समय दिया तो। जरूर। उन्होंने समय दिया तो उनसे भी इंटरेक्शन करूंगा, बिल्कुल। एकदम। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको घर से वो माहौल मिल गया, और शायद हाँ आपके लिए आपको घर से सपोर्ट मिल गई, आपको घर वालों ने हाँ सपोर्ट कर हाँ लिया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतलब डिवोटीज हैं, वही जो तपन दास मिश्रा जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, उन मतलब ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि घर वाले इतनी जल्दी ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तिलक लगाना, और उसके बाद आप एकदम। उनसे जुड़ जाओ अपने मटेरियल लाइफ को छोड़ दो। डर जाते हैं। हाँ, थोड़ा डर जाते हैं। करेक्ट। तो हम्म। आपके लिए इतनी बात है कि आपके लिए परिस्थिति अनुकूल थी भक्ति की, आपके घर से ही। हाँ। ये बहुत अच्छी करेक्ट है। बात थी, ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, आपने थोड़ा सा जिक्र भी करा, उसी पर मेरा अगला प्रश्न भी है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके कलीग हैं, दोस्त हैं, वो आपका ये जो कृष्ण भक्ति से जुड़ाव है, तिलक लगाना, कंठी धारण करना और इस तरह की एक्टिविटी करना, तो उन लोग वो आपको कैसे देखते हैं? जब मैं पहली पहली आई थी, मतलब जब मैं पहला पहला मतलब तिलक लगाती थी, तो बोलते कि ये क्या लगाती हो, हाँ कितना बैक डेटेड हो तुम, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है हाँ मॉडर्न हो जाओ थोड़ा, हाँ इतना ऐसा क्या है, तुम बच्ची हो अभी। हाँ। तो मतलब जिसका एज 70-80 है, वो लोग बोल रहे कि ठीक है अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पर तो ये सब करने का। तो हम्म। मेरा पापा बोलते थे उन लोगों को पूछो कि आप लोग का कंठी वाला कहाँ है फिर। आपका तिलक कहाँ है, आपका तो एज हो गया है तो आपका तिलक कहाँ है, कंठी कहाँ है। तो हाँ अभी से शुरू नहीं करेंगे तो मतलब हो ना, अभ्यास के दास हो हम लोग तो। हाँ। अभ्यास नहीं करूंगी तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे सही बोलती थी। तो सही। फैमिली इतना, मेरा जो फैमिली, जो कजन सिस्टर जो है, वो लोग इतना डिवोशनल नहीं है। हम्म। मतलब वो मजाक ही करते हैं, हाँ ठीक है, ऊपर ऊपर दिखाते हैं कि ठीक है करो करो, लेकिन अंदर अंदर तो करते हैं कि हाँ ये तो हरे कृष्ण वाले हैं। हाँ करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट। और जो मैं कॉलेज में, जब मैं फर्स्ट कॉलेज गई थी, तो मैं जब रास्ता क्रॉस करती थी, तिलक विलक लगा के क्रॉस करती थी, तो वो लगता है अरे हरे कृष्णा जा रहे हैं, हरे कृष्णा। तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ हाँ ठीक है, हरे कृष्णा बोल तो रहे हैं मेरी वजह हाँ, से। सही बात है। आपके तो वो, तिलक को देख के कम से कम वो हाँ एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कृष्णा को, कम से कम। हाँ हाँ हाँ। और कॉलेज में मतलब जो प्रोफेसर, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, करती है, बहुत रूल्स रेगुलेशन है इसका, भक्ति, मतलब अच्छी लड़की है, मतलब हम्म सपोर्ट करते हैं। लेकिन रास्ते में लोग तो थोड़ा हम्म। गॉसिप वो सब मतलब करेंगे ही। वो तो उसको करेंगे। इग्नोर करती थी, लेकिन एक टाइम के बाद वो लोग भी चुप कर गए, मतलब ठीक है ये हाँ कर रही है, ठीक हाँ। है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कुछ बोले, हमको लोग अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है बोली है, हम लोग हरे कृष्ण वाले, हमको अच्छा लगता है कि करेक्ट ठीक है। तो ये फर्क करेक्ट। नहीं पड़ता है कोई कुछ बोले, इसलिए हाँ, इग्नोर एब्सोल्युटली करती हूँ। एब्सोल्युटली, और यही होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप एंड ऑफ द डे, ये जो कलयुग है खासकर, मैं आपको बता दूं, आपका लिए मार्ग सिर्फ यही है। आपके पास रास्ता, हर एक के पास यही रास्ता है। एकदम। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं है कि आप क्या क्या जिंदगी में गलतियां करते हो, जाने अनजाने में करते हो। तो उसको, उस चीजों से, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, अगर आप डिवोशन में रहते हैं, तो उन चीजों से आप काफी हद तक बच जाते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि एक पावर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, एक पावर प्रोटेक्ट करते हमेशा हैं। आपके साथ है। राइट। तो
आपको एकदम हर एक जो भी काम आप करते हैं ना, उसमें गलत और सही का जो रीजनिंग है, जिसको जिसको आप मॉडर्न लाइफ में हम कहते हैं कि आपका जो इंटेलेक्ट है, दैट यूज दैट इंटेलेक्ट, डू द रीजनिंग, कॉज एंड फैक्ट्स एंड टेक द राइट डिसीजन, राइट? ये तो मॉडर्न साइंस भी बोलता है। तो एकदम वो ये जो डिवोशनल पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, ये आपको इसके लिए एम्पावर करती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और एकदम मेरे नहीं। हिसाब से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो जो डिवोशनल जिनकी लाइफ होती है ना, उनके चेहरे से जो खुशियाँ निकलती है ना, जो मुस्कान निकलती है, जो आभा निकलती है, वो नॉर्मल जिंदगी में इंसान से नहीं निकलती होता नहीं है। है। आपकी सुंदरता को 10 गुना बढ़ा देती है वो। एक्चुअली जो ये तिलक एकदम है, कंठी है, आपकी मुस्कान है, ये हर चीज को ना 10 गुना बढ़ा देती है। तो इसलिए दैट इज नथिंग रॉन्ग ऑन दिस। और लोग क्या सोचते हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है? आपकी लाइफ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता और है। जब तिलक लगाती नहीं हो ना ना एक टाइम होता ठीक है तिलक मत लगा, लेकिन अभी मैं तिलक लगा के नहीं जाती तो अरे तुमको आप कैसे खाली 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 लग रहा है, अच्छा नहीं करेक्ट, लग, तुम तिलक कर किया करो, करेक्ट, मतलब अच्छी लगती हो तुम, हाँ, ठीक है। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। फिर वो मतलब एक्सेप्ट कर एक लेते टाइम हैं, के बाद सपोर्ट करते हैं, हाँ। सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, ये पहले समझ। लोग भी तो बोलते थे, लेकिन अभी वही लोग बहुत सम्मान करते हैं। मेरा पापा अभी अभी हाँ, क्रॉस किया रोड साइड तो बोले हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, कैसे है आप, मतलब करेक्ट, पापा का दोस्त भी पापा को बोलते थे कि हरे कृष्ण प्रभु जी कैसे है। हाँ, मतलब हाँ, वो भी हाँ, सम्मान कर रहे, तो ये कृष्ण जी। करेक्ट, उनकी कृपा है, उनकी कृपा है। हाँ एकदम उनकी तो कृपा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। आप कृष्ण भक्ति में कुछ ऐसी गतिविधियां जो डेली करती हैं, चैंटिंग तो करती होंगी, और क्या हाँ, क्या जो करती 4 रूल्स है हम प्रभुपाद का 16 राउंड कंप्लीट करती हूँ। हैं? और सुबह मतलब होता नहीं, कभी कभी स्किप हो जाता है मंगल आरती, क्योंकि मेरा जब मॉर्निंग शेड्यूल मतलब मॉर्निंग कॉलेज हो गया, हम्म, ऐसे जब अभी गर्मी में हो रहा है, हम्म, मॉर्निंग में जाना पड़ रहा है, तो तभी मैं 16 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हम्म, मंगल आरती हम्म, करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, और भगवान को प्रसादम तो ग्रहण करना ही पड़ता है, वो तो हम्म, रूल्स के, मतलब मैं इनिशिएटेड हूँ इसलिए मुझे भगवान हम्म, के प्रसाद, हम्म, मैं खुद खाना बना के हाँ, भगवान को भोग लगाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, मुझे ये हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हाँ बाहर मतलब सब पापा कर देंगे ठीक है, मुझे खुद करके डांस क्लास फिर खाना बनाना ये तो दिक्कत हाँ, होता है, लेकिन कर लेती हूँ। भगवान प्रॉब्लम लाते भी है और प्रॉब्लम सोल्यूशन भी मतलब सॉल्यूशन भी भगवान। प्रोवाइड करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो करेक्ट। 16 राउंड कंप्लीट मैं टारगेट रखती हूँ कि सुबह 16 राउंड कंप्लीट कर लूँ, हम्म, और मंगल आरती करने की कोशिश करती हूँ। हम्म, और भगवान के प्रसाद तो रेगुलर पाना ही पड़ता है। ओके। और जो है क्या बोलते हैं, 16 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है आपको? एटलीस्ट 2 आवर्स तो लगता ही है, टू मतलब आवर्स लगेगा, वो तो 2 आवर्स, 100। हाँ। और जो है, अब एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। जब आप माला जप जाप जाप करते हो, तो आप कंसंट्रेट कर पाते हो उसी कृष्ण मंत्र के ऊपर? कंसंट्रेट कर पाते हो? जो थॉट दिमाग में आती हैं, आप इधर उधर हाँ दिमाग चला जाता है, दूसरी थॉट्स आ जाती हैं, क्योंकि आप ह्यूमन माइंड की एनालॉजी है कि एकदम करीब 45 से 50 हजार थॉट डेली, ये रिसर्च में पता चला कि 45 से 50 हजार थॉट डेली हर इंसान के दिमाग में आते हैं। तो हर वक्त आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट आ रहा होता है, तो कैसे कंसंट्रेट करते हैं आप? होता है, एक, लेकिन मैं बोलूंगी जब सुबह में अगर 4 बजे या 5 बजे कोशिश करना चाहिए, लेकिन वही 6 बजे के अंदर जॉब कंप्लीट कर लो तो नहीं आता है इतना। मतलब सुबह बहुत अच्छा टाइम होता है हम्म, जॉब करने के लिए, तो सुबह अगर करूंगी तो इतना थॉट्स नहीं आता है बाहर में, मतलब माइंड फ्रेश रहता है ना, तब इतना हम्म, अच्छे से जॉब हो जाता है। लेकिन मैं अभी वो स्किप करके मैं रात मतलब टाइम नहीं मिला, मैं रात को जॉब कर रही हूँ, तब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ओके। मैं तो बोलूंगी कि सुबह जॉब कंप्लीट कर लो तो अच्छा रहेगा, तो थॉट्स भी नहीं आएगा कुछ कल नहीं, थॉट तो अलग। आएगा, बट आप थॉट को कैसे वो करते हो, वो मेरा क्वेश्चन था। कि मतलब एक जगह पर लाना, मतलब मल्टीपल थॉट्स रहते हैं दिमाग में, आपको सिंगल थॉट में और मैं रखना नहीं, ये नहीं बोलूंगी नहीं आता है, आ तो है। जाता है, लेकिन हाँ मैं तुलसी महारानी के सामने बैठो या कोई बाहर कुछ फ्रेश एयर में तुम जॉब करो, हाँ, अंदर नहीं बाहर का थोड़ा अब्जॉर्व करो नेचर को, फिर हाँ, जब ठीक हो जाता है। मेरा ओके, दिक्कत नहीं होता है मुझे। ओके।
बढ़िया। मैं ये क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ क्योंकि मेरा खुद का डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मैं वो तो मेरा मेरा सबका होता है। हाँ, तो मेरा कोशिश ये रहती है कि कोई ऑब्जेक्ट को आप फोकस करो, चाहे कृष्णा की कोई मूर्ति है हाँ या हाँ, वही तुलसी महारानी के सामने बहुत हाँ, अच्छा लगता है, मतलब हाँ। हाँ, हाँ, तो ये कुछ तरीके से तो मैं इसलिए समझने की कोशिश करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक योगा गुरु हैं इंडिया के, जो है स्वामी महेशानंद सरस्वती जी, उनका इंटरव्यू किया पिछले हफ्ते ही फ्राइडे को। तो उनसे भी मैंने ये कुछ डीप क्वेश्चन पूछे थे कि स्पिरिचुअल ना सॉरी माइंड कंट्रोल, डिस्ट्रैक्शन ये कैसे करते हैं, योगा से कितना बेनिफिट है, मेडिटेशन से कितना बेनिफिट है। तो वो इंटरव्यू है, आप देख सकती हैं उसको। तो उनसे मैंने ये बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने उनसे पूछे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो आप वेस्ट बंगाल की हैं, और वहाँ पे तो दुर्गा पूजा काफ़ी फेमस है। और हाँ, दुर्गा माता की तरफ कभी क्रेज नहीं हुआ, और कृष्ण भक्ति में कैसे आप पहुंच गए? एनीवे मैं समझ गया ऐसे जब कि हाँ। जब मैं छोटी थी तब जाती थी, मतलब हाँ जाना पड़ता है, वो पूजा हो रहा है, सॉरी, हम्म। बट सॉरी। हम्म। तो जब मैं छोटी थी तब जाती थी, हाँ दुर्गा पूजा हो रहा है, मतलब इतना अट्रैक्शन नहीं आया, हम्म। तब नहीं आया जितना स्कॉन के, मतलब स्कॉन के जाने के बाद कृष्णा को देखकर अट्रैक्शन हुआ है। हम्म। इतना अट्रैक्शन नहीं आया, मतलब हम्म। ओके। नहीं आया। ओके, गुड। अच्छा, दूसरा, आप यंग हैं, कॉलेज पढ़ रही हैं, तो कभी आप जो है मटेरियल लाइफ लाइफ की तरफ आपका मन नहीं करता? आप भैया दोस्तों के साथ जाओ, घूमो फिरो, पार्क जाओ, पार्टी करो, और या कभी मूवी देख लो, कोई अच्छी मूवी आ गई, कुछ इस तरह का? नहीं ऐसा मन, मतलब मन नहीं करता, लेकिन उन लोगों को मतलब मैं इन्वॉल्व करती हूँ कि आरती करो यार मेरे साथ, चलो आरती आरती करते हैं आज। हाँ। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ तो होता है ना, हॉस्टल में हाँ। मेस में होता है हाँ। कि चलो एक साथ आरती करते हैं। मैं ये आज वेज मोमो बनाती हूँ, चलो तुम लोगों को प्रसादम खिलाती हूँ। ओके। ऐसे होता है, लेकिन मुझे कोई फोर्स नहीं करता कि चलो थोड़ा आउटिंग में चलते हैं, थोड़ा मूवी देखने चलते हैं। तो हम्म। फोर्स नहीं करता, क्यों जानता है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा ये सब। तो ओके। हम फोर्स भी नहीं करता, कोई फ्रेंड तो अच्छा नहीं लगता ओके। मुझे, टाइम भी नहीं मिलता है इतना। हम्म। तो दोस्त लोगों को कैसे कन्विंस करती हैं? और दोस्त लोग हो जाते हैं कन्विंस? मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो आपके साथ जिन्होंने थोड़ा बहुत भक्ति की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया मटेरियल लाइफ से हटके? हाँ, दोस्त लोग पहले पहले बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा कर लो ना, ये हम लोग साथ आउटिंग में चलो, थोड़ा खा लो, कुछ नहीं हाँ। भगवान थोड़ी देख रहे हैं, ये सब खा हाँ। लो थोड़ा ये नॉन वेज खा लो ना, ठीक है, पहले पहले होता था, लेकिन अभी क्या बोलते कि चलो नहीं इसके पास नहीं बोलूंगी, हाँ। ये जो मतलब होता है ना कि हाँ, चलो इसके साथ प्रसादी बहुत अच्छा खाना, मतलब प्रसादम इतना अच्छा होता है, प्याज लहसुन के बिना भी खाना इतना मतलब होता है ना टेस्टी। तो हम्म। इसके साथ चलो थोड़ा पार्टी करते हैं, इसके रूम पे जाके थोड़ा कीर्तन करते हैं, हम्म। खुद ही बोलते हैं फ्रेंड, मतलब हो चलो, गया है ऐसा भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगला, कहने का मेरा मतलब ये क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि कई लोग हैं ना, बड़े डिस्ट्रैक्ट रहते हैं बिकॉज ऑफ पीपुल अराउंड देम। उनको थोड़ा दिक्कत होती है। मैंने तो ऐसे ऐसे एपिसोड हाँ देखे हैं हाँ कृष्ण भक्तों के कि उनके माँ बाप ने जो है लीगल नोटिस भेज दिया उस मंदिर को जहां वो बैठते हैं। मतलब इस तरह की सिचुएशन भी आती है। तो ये नहीं, सारे मेरे भाई का भी होता है तो हाँ, तो ये मतलब क्वेश्चन। बोलते कि, हाँ। बोलिए। हाँ, नहीं, आप कुछ बोल रहे हैं, भाई का क्या बोला आपने? हाँ, मेरा भाई कि सब बोलते कि यार, भाई बोल रहे थे कि मैं ब्रह्मचारी होंगी, ये वो मतलब होता है ना, हाँ। बच्चे जब बच्चा था तब बोलता कि मैं ब्रह्मचारी हो गए, तो फैमिली लोग बोलते हैं कि अरे अभी से ब्रह्मचारी, ये सब क्या है, ये अच्छा। अच्छा नहीं है, तो उसको शादी करना पड़ेगा, ये करना, ऐसा होता है ना। तो वो हाँ। लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अभी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो पढ़ाई का क्या होगा, ये क्या होगा, फैमिली फ्यूचर कुछ नहीं है इन लोगों का। तो वो सब बोलते रहते हैं कि मतलब मतलब वो लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कि ये भक्ति कर रहे हैं तो इसके मतलब इसका तो गृहस्थ जीवन हाँ। नहीं होगा अब, हाँ। हाँ। यही सब फेस करना पड़ता है, लेकिन नहीं, वो लोगों को कौन बताए कि गृहस्थ जीवन में रह के भी रह के भक्ति भी आप भक्ति कर सकते हो, और करते हैं। भक्ति कर आगे सकते से हैं। सारे लोग सन्यासी थोड़ी ना बनते हैं, सारे लोग वही। गृहस्थ से दूर जाके भक्ति थोड़ी करते हैं। मैं वो प्रेमानंद जी का अगर आप सुनती हैं जो वृंदावन में हैं, उनके प्रवचन आप अगर सुनती हैं, आप जानती हैं प्रेमानंद जो महाराज हैं हाँ वृंदावन में, हाँ है ना? तो उन्होंने अपने किसी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यही कहा कि भाई घर छोड़ के सन्यासी बन के भक्ति करना तो आसान है, वो टफ नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके
आपने भक्ति करी, भक्ति के सारे नियम फॉलो करे और आपने स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करा, वो तो उससे भी बड़ी भक्ति है, ऐसा कहते हैं वो। हम्म, और वो ट्रू भी है, क्योंकि आप ये समझो कि आप एक हैं कि आप घर से चले गए, घर से चले गए, दूर चले गए, वहां पर जाके आप आपने ना, आपको कोई घर वाला है, ना रिश्तेदार है, ना परिवार है, ना वो सिचुएशन है आपके सामने आएंगी जो प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन आती हैं जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो भक्ति से। आपको स्ट्रांग बनने की जो पावर मिलती है, वो उसका असली टेस्ट तो गृहस्थ लाइफ में ही होगा ना, क्योंकि वहां आपके हम्म, जीवन में उतार चढ़ाव और खुशियां गम ये सारे आएंगे। उस सिचुएशन में आप जब भक्ति को मेंटेन करते हो ना, वही तो सक्सेस है। तो मेरे अच्छा। हिसाब से मैं ऐसा हमेशा मानता हूं कि गृहस्थ जीवन में रह के जो भक्ति करते हैं और पूरे नियमों का पालन करते हैं ना, वो सच्चे मतलब बड़े होते हैं, क्योंकि आप चैलेंज और डिस्ट्रैक्शन के साथ रह करके जो है भक्ति कर रहे हो, तो वो एक बड़ा काम है। तो इसीलिए लोगों की सोच अब इससे बदल रही है, ऐसी बात नहीं है। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी हो जाते हो, घर घर छोड़ देते हो, ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने आपको एग्जांपल तपन दास मिश्रा जी का बताया, हाँ एकदम। टॉप आईआईटीएन रहे दिल्ली के, एंड देन ही वर्कड इन अ मल्टीनेशनल कंपनीज इन यूएस, स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम देयर, अर्न लॉट ऑफ मनी, बट अभी क्या पूरा परिवार भक्ति में है और मायापुर में रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, राइट। तो फैमिली है, दो बच्चे हैं, दो बेटियां हैं उनकी, वाइफ भी उनकी कृष्ण भक्त हैं, बच्चों को भी वही संस्कार दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बड़े अच्छे कैरियर पर रह करके भी भक्ति आराम से आसानी से कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा बढ़ते हैं आपके डांस स्किल की तरफ। जैसा कि आपने कहा बचपन से ही आपको डांस करना पसंद था, तो डांस के बारे में थोड़ा बताइए कि आप क्योंकि आप डांस तो बहुत अच्छा करती हैं, मुझे ऐसा लगता है जो क्लासिकल डांसर होते हैं वो क्वालिटीज हैं आपके अंदर, क्योंकि एक दो डांस मैंने आपके देखे थे, शायद मंदिर में आपने किए थे जो। हाँ हाँ हाँ। तो आप मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कौन सी है, ये क्लासिकल है क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, डांस के बारे में। अब मैं 3 साल की थी तब मेरा मम्मी, मतलब मम्मी का बहुत शौक है कि मतलब मम्मी का भी शौक था डांस करने की, लेकिन मम्मी कर नहीं पाई। तो हाँ। उसने मुझे मतलब डांस क्लास में 3 साल से मुझे ज्वाइन करवा दिया भरतनाट्यम क्लास में। ओ। तो मैं 3 साल से ही, मैं जब छोटी थी तब से मैं भरतनाट्यम में कर रही हूँ। फिर अच्छा। 10th आया थोड़ा, हम्म। 10th में थोड़ा ऑफ रखा, 10th हम्म। 12th का एग्जाम में थोड़ा डांस ऑफ। फिर अचानक से कहा हाँ ठीक है, विश्व भारती में डांस के ऊपर पढ़ाई करूंगी। अच्छा। तब तो तब मैं विश्व भारती में रविंद्र नृत्य के ऊपर ऑनर्स अभी पढ़ रही हूँ। ओके। फिर साइड में होता है कि ओडिसी थोड़ा भरतनाट्यम में, मतलब जब जगन्नाथ रथ यात्रा होता है तब हाँ। तो भगवान का गीत गोविंदम रात में हाँ। गीत गोविंदम के ऊपर ही डांस, ओडिसी डांस करके भगवान शयन में जाते हैं। तो ओके। उसी से मुझे ओडिसी सीखने का मतलब, हाँ मैं ओडिसी सीखूंगी। ओके। मैं यूट्यूब से ओडिसी सीखूंगी, फिर मुझे मतलब जगन्नाथ के सामने डांस करना है। ओके। तो तभी मैंने ओडिसी थोड़ा यूट्यूब से फॉलो किया, मैं अलग से सीखी नहीं है ओडिसी, हम्म। लेकिन यूट्यूब से थोड़ा फॉलो करके तभी से थोड़ा क्लासिकल डांस में मतलब ओके। सीखती हूँ कि इधर उधर। फिर मेरा रविंद्र नृत्य मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट है रविंद्र नृत्य। अच्छा। पहले मैं भरतनाट्यम करती थी, क्योंकि विश्व भारती में भरतनाट्यम का कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, इसलिए मुझे रविंद्र नृत्य के ऊपर ऑनर्स करना पड़ा। लेकिन बाहर ने होता है ना कि फैमिली छोड़ते नहीं है, हम्म। कोलकाता में था हम्म। ऑप्शन, लेकिन इतना दूर मैं रह नहीं पाऊंगी। हम्म। इसलिए मेरे घर के सामने शांति निकेतन था, इसलिए मैं वहां पे पढ़ाई करना रविंद्र नृत्य के ऊपर शुरू किया। फिर अभी रविंद्र बड़ी वो हो क्या गई कोई हो तो डांस, अभी। वो क्या कोई डांस हाँ, फॉर्म होती है रविंद्रनाथ जो आप बोल। रविंद्रनाथ टैगोर जो जो हाँ। रविंद्रनाथ टैगोर का जो सॉन्ग है ना, उसके ऊपर जो डांस होता है, अच्छा, उसके वही ऊपर वही डांस हाँ। की एक फॉर्म है मतलब वो। हाँ ओके। हाँ, डांस डांस फॉर्म है। ओके। ओके। उसके ऊपर मैं ऑनर्स कर रही थी डांस के ऊपर, तो ओके। मुझे अभी लगा कि ठीक है थोड़ा क्लासिकल का मुझे जरूरत है, क्लासिकल का हाँ। स्किल डेवलप करना है मुझे। तो हाँ। मैं अभी कोलकाता में ट्राई कर रही हूँ, वहां ओके। पे भरतनाट्यम के मास्टर्स, भरतनाट्यम के ऊपर मास्टर्स करूंगी। ओके। ओके। तो ऐसे ही मेरा डांस छोटा सा ही, मतलब जब छोटी थी तब से मैं डांस सीख रही हूँ। नहीं नहीं, आपके डांस के क्लासिकल मूवमेंट तो बहुत जबरदस्त है, मैंने जो एक आध फॉलो किए थे, तो वो जो आपने डांस किया था वो शायद भरतनाट्यम के स्टेप थे उसमें वो ज्यादातर। ओडिसी थे, वो ओडिसी ओडिसी, शायद, ओडिसी का होगा ओडिसी वो। हाँ ओके। ओडिसी। ओडिसी। ओके। बट हम्म। स्टिल अगर आपने यूट्यूब से सीखा तो मतलब जब आप परफेक्टली करना शुरू करेंगी तो शायद इट विल बी ग्रेट।
तो आप इसको कृष्णा जी की। मेंटेन रखिए। बहुत अच्छे मूव थे आपके, एंड यू कैन बी ए थैंक यू। ग्रेट डांसर, इतना मैं बोल सकता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छी डांसर बनने वाली हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू प्रभु जी। यस, और आप बाकी लोगों को भी सिखाएं, और वो सेवा बहुत अच्छी आपके दिमाग में भी है, और आप ज़रूर उसको करें, और उन ज़रूरतमंद बच्चों को सिखाएं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बड़े डांस कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोरियोग्राफर की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए अगर आप ये करती हैं तो इससे बड़ी सेवा तो कुछ होएगी ही नहीं। तो आप लोग कृपा करिए। नहीं, हमारी कृपा तो भगवान के कृष्ण की कृपा है। मैं तो यह है कि आप जैसे कृष्ण भक्तों से बात करके वो एनर्जी को मैं फील करता हूँ, ये बोल सकता हूँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो आप कृष्ण भक्ति से जुड़ी हैं, तो आपको, अब आप कह रही हैं 10-12 साल हो गए, राइट? 10 साल से ऊपर हो गए हाँ। आपको भक्ति करते हुए। तो ऐसा कुछ अलौकिक अनुभूति आपको हुई है? अगर मैं दूसरे टर्म्स में कहूँ कि कोई चमत्कार नहीं कहता हूँ, लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि आप कोई चीज़ है और अचानक आपको वो चीज़ मिल जाती है, या अचानक आपको कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, बट एक्सपेक्टेड वो चीज़ आपकी हो गई। तो इस तरह की कोई अनुभूतियाँ हैं? वो शेयर करना चाहो तो कर सकती हो, नहीं करना चाहो तो भी आई एम फाइन विद दैट। नहीं मतलब हर वक्त ऐसा कोई एग्जैक्ट कोई चीज नहीं कि हाँ ये हो गया चमत्कार। मुझे हर वक्त कोई चीज की जरूरत हो तो हम्म। मिल जाता है। हम्म। कृष्ण जी को मतलब अगर मैंने बोला कि अरे ये हो जाना चाहिए, मतलब मैंने बोला भी नहीं कृष्ण जी हम्म। को जी, हाँ भगवान थोड़ा ये कर दो, नहीं हो जाता है, भक्त को हम्म। बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, कृष्ण जी ऐसे ही कर देते हैं। तो हाँ। हाँ ऐसा हुआ है बहुत टाइम। एक दिन तो मैं रथ यात्रा से बहुत 12-1 बज रहे थे, हम्म। रात के 12-1 बज जाते थे घर हम्म। आने में। तो हम मेरा फैमिली, मैं पापा मम्मी भाई हम्म। 4 जन आ रहे थे। हम्म। रात 11 नहीं, शायद 12:30 मतलब 1 बज रहे थे। अच्छा। तो ऐसे पापा हम लोग टायर्ड थे कि हाँ बहुत टायर्ड है, हम लोग सो गए। हम्म। पापा ये देख के पापा को भी थोड़ा आंख लग गया। फिर रॉन्ग साइड में थोड़ा कार रॉन्ग साइड में चला गया। फिर एक पोल होता है ना जो हाँ हाँ। उसके सामने जाकर मतलब धक्का नहीं खाया, वहां पे ब्रेक लग गया, मतलब गाड़ी स्टॉप हो गया। तो हम लोग अचानक से हो गया कि थोड़ा जाड़ हुआ, क्या हुआ। फिर देखे रॉन्ग साइड में तो गाड़ी रुक गया है यहाँ पे। हाँ मतलब हाँ एक्सीडेंट हो ही सकता था, लेकिन हाँ। हो गया कि निश्चित देव आके प्रोटेक्ट कर दे भगवान करेक्ट। जी। करेक्ट। ऐसे होता है मतलब अलौकिक ये हाँ तो। हाँ करेक्ट। कुछ एनर्जीज तो होती हैं, कॉस्मिक एनर्जीज जो हाँ हाँ डिवोशनल कॉस्मिक एनर्जीज तो आपके साथ रहती हैं। अगर आप चैंटिंग करती हैं, आप कोई मजाक थोड़ी है, 16 राउंड अगर आप डेली चैंट कर रहे हो, और ये अगर आप कर रहे हो, मैं कहता हूँ 5 साल से भी कर रहे हो, 7 साल से भी कर रहे हो, तो मतलब आप समझो कि ऑलरेडी आप कॉस्मिक एनर्जी के अराउंड, आपके आपके अराउंड कॉस्मिक एनर्जीज आपकी हो जाती हैं, मतलब जनरेट हाँ। होनी शुरू हो जाती हैं, तो जो आपको ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, और ऐसा होता भी है। और दूसरी बात जो आप कह रहे होता है मतलब कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि हैं, हाँ हाँ अभी प्रोटेक्ट किया। हाँ हर हाँ वक्त लगता है कि भगवान जी हाँ आस पास ये है, कुछ हाँ कर रहे हैं, कुछ करेक्ट। मिरेकल हो रहा है साइड में। हाँ हाँ, जैसे आपने कहा कि जैसे मन में भी अगर आपको कोई चीज़ की इच्छा हुई तो वो पूरी हो जाती है, कुछ चाहिए वो मिल जाती हाँ है ना? बोलने की वैसे। जरूरत भी नहीं पड़ता है, ठीक है मैं सोचती हूँ कि ये हो जाता तो अच्छा होता, हाँ तो हो हाँ जाता है ऐसे। हाँ करेक्ट। तो ये बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि आदमी की हमारे उसमें कहते हैं कि जैसे बुद्धि आपकी जो है सही रहनी चाहिए, आपकी सोच सही रहनी चाहिए। और वैसे हाँ भी हमारे स्क्रिप्चर्स में, गीता में, भगवत गीता में, वेदों में भी कहा गया है, आपका 3 चीज़ें बताई गई हैं: आचार, और आपका विचार, और आपका आहार। अगर ये 3 चीज़ें आपकी धर्म के अनुरूप हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। और एकदम। यही 3 चीजें हैं, जो आप गलत करते हो तो फिर आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने बात बताई है, और ये होता भी है। तो मैं अब उसी तरफ आ रहा था, जैसे कि खान पान पर ही मैंने बात कर दी। तो कृष्ण भक्ति में खान पान का काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो वेस्ट बंगाल में तो माछो भात जो है पे मतलब लोग उसके बगैर रह ही नहीं पाते हैं, जो मैंने देखे हैं। बंगाली नहीं। नेटिव बंगालीज हैं, बट
तो आपके साथ क्या कभी कभी जो है नॉनवेज खाया ही नहीं, या पहले खाते थे बाद में डिवोशनल होने के बाद छोड़ा? और क्या सोचती हैं आप, वेज और नॉनवेज का क्या डिफरेंस आप समझती हैं, और क्यों नहीं खाना चाहिए, अगर नहीं खाना चाहिए, या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? नहीं, पहले मैं खाती थी ये मैं जब डिवोशनल लाइफ में, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ मेरा नहीं था, हम्म। तो मैं 10 साल 12 साल पहले खाती थी। हम्म। लेकिन होता है ना, वैष्णव के फैमिली में इतना अ, सब मछली, हम्म। हाँ। मतलब घर में थोड़ा नॉनवेज कम ही होता था। हम्म। बाहर खाती थी, हम्म। बाहर जाके खा, मतलब ये खाना है पापा, वो खाना है, घर में नहीं आता, तो घर में अंदर जो है ना, जो मेरा ग्रैंड मदर, जो हाँ। वो लोग आने नहीं देता कि नहीं नॉनवेज नहीं चलेगा घर पे। अच्छा। तो मैं बाहर खाती थी, मैं मम्मी भाई से बाहर खाना पसंद कर, ठीक है चलो घूमने चलते हैं, ये खाएंगे। अच्छा। फिर नहीं, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम, मेरा पापा का ही बहुत सारा प्रॉब्लम था, मतलब नॉनवेज खाने से बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब चला गया। अभी अभी नॉनवेज के, मतलब वेजिटेरियन खाने के बाद बहुत पॉजिटिव जी। एनर्जी भी आता है। हाँ। फिर बहुत जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अंदर में मतलब कुछ हो गया था कि हाँ ठीक है, मेरा अभी माइंड फट जा रहा है, अभी मैं हाँ। बहुत गुस्सा हो जाता था, पापा बहुत गुस्सा हो जाता, ठीक है हाँ। बहुत हाँ। डर लगता था पापा से। लेकिन करेक्ट। नॉन वेज जब छोड़ दिया तब एकदम नॉर्मल लाइफ हो गया, ठीक है मेरा शरीर में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, और करेक्ट। माइंड भी सेट रहता है कि ठीक है, गुस्सा भी नहीं आता है, बहुत सारा पॉजिटिव थिंकिंग भी आता है। हम्म। मैं तो मैं रेफर करूंगी कि हाँ, नॉन वेज से ज्यादा वेजिटेरियन मैं प्रेफर करूंगी। ऑब्वियसली। तो एनीवे, कृष्ण भक्ति में तो वर्जित है ही है, किसी भी भक्ति में वर्जित है। और दूसरा, मेरा खुद का शरीर भी ठीक रहता है, शरीर बहुत भी सही ठीक रहता है, रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो नॉनवेज के लिए बनी ही नहीं है एक्चुअली। आपकी, नहीं, एकदम। आप देखो आपकी इंटेस्टाइन जो है, बड़ी लंबी इंटेस्टाइन होती है ह्यूमन की, है ना? इसका साइंटिफिक रीजन भी है। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबी है, आपने देखा ना, हमारी जो आंत, वो जो वो जिसमें खाना जाता है वो बहुत लंबा है। तो नॉन वेज क्या होता है कि वो उतना घूमने के बाद वो पच नहीं पाता है, और जानवरों की जो इंटेस्टाइन है वो छोटी है, तो वो छोटी हम्म। इंटेस्टाइन में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है उनको, तो इसीलिए वो हमारे लिए नेचुरली भी नहीं बना है बेसिकली। और दूसरा, उसके अपने जो नुकसान हैं वो तो है ही हैं, आपको पता है कि आप जानवर हाँ अगर हाँ। कोई भी आप एनिमल्स को खाते हैं, मतलब है कि आप उसको किल करते हैं पहले। अब किल करने पर आप समझो कि हमें एक चिंगोटी भी अगर काटी जाती है तो हमें दर्द होता है ना? अगर किसी ने हमको थोड़ा सा एक पिंच भी कर दिया तो हमारे को दर्द होगा, और हमारे को अच्छा नहीं लगेगा कि किसी ने ऐसे चिंगोटी काट दी हमको, है ना? दर्द होगा। तो आप सोचो कि आप किसी के जान को खत्म करके उसको खा रहे हो, तो सोचो उससे कितनी नेगेटिव एनर्जीज उस खाने के अंदर आई है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर आ जाती हैं। हाँ हाँ तो हाँ। ये इसीलिए जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, वो नेगेटिव प्रवृत्ति के होने शुरू हो जाते हैं। और बाकी जो जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग है, वो तो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन उनके बिहेवियर में भी चेंज होने लगता है। एकदम। तो ऐसा है, तो अच्छी बात है, नॉनवेज खाने से कोई फायदा नहीं। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि बंगाल में तो माछो भात जो है वगैरह हाँ, बैंगलोर। मेरे मेरे घर पे तो रेगुलर होता था, मांस हाँ। तो होगा ही, मतलब हाँ। ये करेक्ट। हर बंगाली फैमिली में ही होता है। लेकिन अभी करेक्ट। मम्मी को बहुत दिक्कत हुई है छोड़ने में, मतलब हाँ। पापा मुझे और भाई से ज्यादा मम्मी को दिक्कत हुई है छोड़ने में। हाँ। हाँ। वो खाना बहुत पसंद करती थी लेकिन करेक्ट। देख रहे कि बच्चे लोग नहीं खा रहे, सब नहीं खा रहे, फिर धीरे धीरे वो भी छोड़ दी। करेक्ट। 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 बहुत अच्छी बात। अब आप मुझे मैं अपने लास्ट के पड़ाव की तरफ हूँ, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता तो आपने पढ़ी ली होगी, 10 साल से आप हाँ हाँ कृष्ण हाँ। भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसी भगवत गीता की कौन सी ऐसी दो बातें हैं जो प्रैक्टिकली, या ये कहूँ कि आपके जीवन को जिन जिन दो बातों ने प्रभावित किया, और कैसे किया, और दूसरा वो उसकी प्रैक्टिकलिटी जो लाइफ की होती है उसमें कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है, जो हम डे टू डे काम करते हैं उसमें कैसे वो कॉम्प्लीमेंट करता है? ये पहला बहुत मैं देखती हूँ कि मेरे फैमिली भी करती है, बहुत सारा देवता का पूजा करते थे, हाँ शिव जी ये वो। तो हम्म। ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ, भगवान ने तो खुद ही कहा है कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। तो ये श्लोक मुझे बहुत लगता है कि सब सब कुछ परित्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओ।
हम्म। ये बात बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, एक कृष्ण जी सबके अधीन है, मतलब कृष्ण जी ही सब कुछ है। हम्म। जब मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, देव देविया ठीक है, उसका खुद का कुछ पावर नहीं है, सब कृष्ण जी के पावर है। वो मतलब होता है ना कि जो पेड़ होता है उसका जो मूल होता है उसमें पानी दे दूंगी तो सब पूरा जो पूरा ट्री है वो खिल जाएगा। हम्म। अगर मैं ठीक जगह पे पानी दूं तो ऐसे ही लगा कि हाँ कृष्ण जी को अगर मैं मतलब कृष्णा जी की सेवा करूँ तो हर देव देवी देवता का बस सेवा हो ही जाता है। तो हम्म। ये भी बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, तब से मुझे खुला ठीक है, सिर्फ कृष्ण जी को कंसंट्रेट करती हूँ। ये हम्म। बहुत अच्छा लगा। और ऐसे डेली रूटीन, कृष्ण हम्म। जी खुद मतलब भगवत गीता तो है ही मेरा मैनुअल बुक के जैसा। हम लोगों का जो हम्म। मैनुअल बुक है वो तो भगवत गीता है। है ही है वो तो, हाँ। तो क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये पढ़ के ही मतलब मैं बोलूंगी तो पढ़ो, हम्म। फिर अपने लाइफ में ये सब करो कि क्या कहा है मतलब भगवान ने कुछ जो भी कहा है वो लाइफ में करने का कोशिश करो। मैं सिर्फ पढ़ो मत, लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करो। करो। हम्म। हाँ एकदम। तो करेक्ट। ऐसा एक दो में तो मतलब पूरा भागवत गीता ही हमारा मतलब करना चाहिए, जो कहा है वही करना चाहिए। करेक्ट। वही कर रही हूँ अभी। हाँ। करेक्ट। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ दिमाग में आ गया है, वो भी पूछ लेता हूँ। तो ये कृष्ण भक्ति में आने के बाद या गीता भगवत गीता वगैरह पढ़ के इन चीज़ों को फॉलो करके आपके जीवन में जो परिवर्तन आए, वो किस तरह के परिवर्तन आए, किस तरह से आप चीज़ों को थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं कि पहले आपको ये स्ट्रगल होता था, अब ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, ये आप इजीली कर पाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप बता सकती हैं कि कृष्ण भक्ति में आने के बाद ऐसा क्या चेंजेस हुआ लाइफ नहीं, में? पहले तो मेरा कोई एम ही नहीं था, मतलब मैं जब छोटी तो हाँ कुछ करूंगी या करना है को तो इतना एम नहीं था। लेकिन कृष्ण भक्ति के मतलब जब मैं कृष्ण कॉन्शियस लाइफ में आई तो सबका कुछ एम हो गया कि मुझे ये करना है। सब हम्म। बोलते थे कि ये तो लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, ये लोग हरे कृष्णा करता है, ये सब मुझे तो लगा नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे दिखाना है कि कृष्ण भक्ति में रह के भी मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे जॉब करना है, मुझे ये भी करना है। मतलब वेरी गुड। दूसरे मतलब कोई और स्टूडेंट जो कर सकते हैं उसके ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि हमारे मतलब हमारे पास कृष्ण जी है। हम लोग जैसे अर्जुन के पास कृष्ण थे तो सब कुछ हासिल कर अचीव सकते थे, किया, मतलब हाँ। अर्जुन ने किया। तो हम लोग के पास हाँ ठीक है, हमारे पास कृष्ण है, हम सब कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी आता है कि मैं करूंगी, मैं करेक्ट। जो भी करूंगी मैं सक्सेसफुल होंगी ही होंगी। करेक्ट। मतलब करेक्ट। एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। करेक्ट। करेक्ट। तो ये बहुत ये बढ़िया बात। पहले नहीं था। हाँ। हाँ, ये पहले नहीं था, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। कही है। ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर आपको कोई डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके साथ हैं, तो आपका जो सक्सेस रेट है ना वो बढ़ जाता है। 100% बढ़ जाता है, क्योंकि आपको अंदर से वो मोटिवेशन मिलता है जो आप नॉर्मल लाइफ में आपको मिलता नहीं है। क्योंकि नहीं। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ इंसान की क्या होती है कि इमोशनल ड्रिवन लाइफ होती है। इमोशन ड्रिवन लाइफ से मतलब है कि जैसा आपने किसी के साथ या आपको किसी के साथ ने किसी दूसरे ने व्यवहार करा, उसके हिसाब से आपके एक्शन ट्रिगर होते हैं बिकॉज ऑफ दैट इमोशन एसोसिएटेड विद दैट, राइट। लेकिन एकदम। जो डिवाइन में होते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, उनके पास ही सिर्फ ये पावर होता है कि वो अपने एकदम। इमोशनल स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, एकदम। राइट। तो आप राइट डिसीजन ले पाते हो, इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये जो आपने बात बोली। तो बस इसी के साथ मैं, अब लास्ट राउंड है जिसको मैं बोलता हूँ रैपिड फायर राउंड। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसमें से एक आप आंसर देना है, या आप दोनों भी चूज कर सकते हो या ड्रॉप भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, भगवत गीता या भागवतम? भागवत गीता। भगवत गीता, ओके। होली या जन्माष्टमी? जन्माष्टमी। ओके। और गोलगप्पे या रसगुल्ला? टफ चॉइस है, ये बंगालियों बंगालियों के लिए टफ चॉइस है। दोनों ही फेवरेट गोल है, लेकिन गोलगप्पे ओके। या मैंने सुना कि कलकत्ता में गोलगप्पे भी बड़े फेमस हैं फेमस है। हाँ। ना। उनको क्या बोलते हैं, पुल के कुछ तो कह रही थी वो जया। पानी जया किस? पूरी। नहीं, पानी पानी पूरी। पूरी। अच्छा। पुचका। पुचका, करेक्ट, पुचका यूज वर्ड यूज कर रही थी वो, पुचका। हम्म।
कुछ का FUCH। ओके ओके, यस दैट्स व्हाट इन बंगाल। और उसने उन्होंने बोला कि मुझे, मैंने पूरे इंडिया में कहीं ऐसे पानीपुरी नहीं का स्वाद नहीं आता जो मुझे अपने कलकत्ता में आता है, ऐसा बोलती है वो, जय कुमारी। ओके, तो गोवर्धन पूजा या राधा रानी अपीयरेंस डे? हम्म, क्या ही हो, गोवर्धन पूजा। ओके। और भगवत गीता, और सॉरी भागवत गीता मतलब वो भागवतम की बात कर रहा हूँ वो, और ये कृष्ण लीला स्टोरीज। कृष्ण लीला स्टोरीज। ओके ओके। एंड जप मेडिटेशन और कीर्तन सिंगिंग? कीर्तन सिंगिंग। ओके। और अगला प्रश्न है, राधा या कृष्ण? राधा। ओके, गुड। मतलब उसके पीछे रीजन नहीं पूछूंगा क्योंकि इसमें इतना चॉइस नहीं होता, बट ज्यादातर लोग ये बोलते हैं जहां राधा है वहां कृष्ण बाय डिफॉल्ट है, ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ। तो दैट इज ट्रू। ओके। कर्म योगा और भक्ति योगा? कर्मयोग। ओके, ग्रेट। तो इसी के साथ जो है मैं ये स्पिरिचुअल टॉक का आपके साथ सेशन को समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और फ्यूचर में आपसे और इंटरेक्शन करूंगा, कभी और मुलाकात करूंगा, कोई स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, या भक्ति के लिए कुछ चीज़ें स्पेसिफिक टॉपिकों के ऊपर कभी अगर मौका लगेगा आपको फिर से बॉदर करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें आप, और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, टाइम निकाला, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।